नेक्स्ट आर्टिकल है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन जब हम करेंगे तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस कितना बनेगा, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना। टोटल रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बनेगा ये भी हम एक डेरिवेशन करके और निकाल सकते हैं। और वो डेरिवेशन करना ही पड़ेगा हमको, 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से वो थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है। तो इस डायग्राम को हम ले लेते हैं बोर्ड पे और फिर डिराइव करते हैं कि हमारे टोटल रेजिस्टेंस जो होगा उसका R1, R2, R3 के साथ क्या रिलेशन मिलता है। तो ये हमारे पास हमारा सर्किट है। सर्किट में R1 रेजिस्टेंस, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल विथ अ बैटरी ऑफ V वोल्ट। ये V वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। इसका जो वोल्टेज है वो V वोल्ट है, V वोल्ट की बैटरी है। और एक एमीटर लगाया हुआ है जिससे हम करंट मेजर कर सकें, और करंट की वैल्यू कितनी है, I है। एक प्लग की लगाई हुई है, ये सेल्स का कॉम्बिनेशन मतलब बैटरी है। और साथ ही R1, R2, R3 रेजिस्टेंसेस लगाए हुए हैं। चलिए अब देखते हैं कि इनका डेरिवेशन कैसे स्टार्ट करें। तो डेरिवेशन कैसे स्टार्ट किया जाता है उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख लीजिए। जो चीज डिवाइड होगी उसी से डेरिवेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। जो भी चीज यहाँ डिवाइड हो रही है उसी से डेरिवेशन स्टार्ट करना है। तो कौन डिवाइड हो रहा है, देखो यहाँ पर, यहाँ करंट गया I1, I, यहाँ भी I करंट था, और जैसे ही यहाँ पर आया तो करंट स्प्लिट हुआ, ठीक है। कहाँ, इधर गया I1, इधर गया I2, और इधर गया I3। तो डिवाइड कौन हो रहा है, डिवाइड हो रहा है I। तो टोटल I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब ओम्स लॉ यूज करते हैं। क्या होता है ओम्स लॉ, ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू I R। टोटल V कितना है, टोटल V है, टोटल पोटेंशियल कितना है, टोटल पोटेंशियल V है, टोटल करंट कितना है, टोटल करंट I है, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, तो टोटल रेजिस्टेंस होता है R इक्विवेलेंट। तो ये तो हमारी टोटल की इक्वेशन हो गई जो ओम्स लॉ से हमने बनाई है, क्लियर। और इस इक्वेशन से आपको क्या पता चल रहा है, I इज इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट, ठीक है। सो यहाँ I इज इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट, ऐसा हम लिख देते हैं। अब बताइए I1 इक्वल टू कितना होगा। तो I1 करंट, यहाँ ध्यान से देखिए डायग्राम में, I1 करंट जा रहा है यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास। कौन से रेजिस्टेंस के पास, R1 के पास। और बताइए R1 के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है। तो हमने क्या बात की थी लास्ट लेक्चर में कि पोटेंशियल पैरेलल में क्या होता है, सेम होता है। ये कॉम्बिनेशन कौन सा है, पैरेलल है ना ये कॉम्बिनेशन। तो इस कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब अगर V वोल्ट R3 के अक्रॉस है तो R2 के अक्रॉस भी होगा और R1 के अक्रॉस भी होगा, ठीक है। और ये V वोल्ट कौन सा है, ये वही V वोल्ट है जो बैटरी का है, जो बैटरी ने हमें दिया है। तो बैटरी ने जितना हमें दिया वो तीनों रेजिस्टेंस को बराबर मिलेगा, क्योंकि तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है। ये बात हमें पता होनी चाहिए, और इससे पहले हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है, पैरेलल में सेम वोल्टेज या सेम पोटेंशियल भी कह सकते हैं उसे, सेम वोल्टेज कह दें या सेम पोटेंशियल, दोनों एक ही बात है। सेम वोल्टेज या सेम पोटेंशियल होता है, क्लियर। सो I1 इक्वल टू, आप बताइए क्या होगा, I1 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से V इक्वल टू I1 R1 होना चाहिए, होगा ना। यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस देखो वोल्टेज कितना है, V है, और करंट कितना है, I1 है। सो होगा ना V इक्वल टू IR1। सो I1 की वैल्यू हुई V बाय R1। इसी तरह से R2 की वैल्यू
I2 की वैल्यू V by R2 एंड I3 की वैल्यू V by R3। अब देखिए V कॉमन ले लीजिए, V 1 by R इक्विवेलेंट is equal to V 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। तो V से V कट हुआ और हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनाया 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। ठीक है, तो ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन गया और इसे हम रेसिप्रोकल सम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल सम। उधर वाला जो था वो एल्जेब्रिक सम था R1 प्लस R2 प्लस R3 और ये हमारा रेसिप्रोकल सम भी कहलाता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंसेस का रेसिप्रोकल सम हो जाता है व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड एल्जेब्रिक सम इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? इसी आर्टिकल पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एनसीईआरटी में ये न्यूमेरिकल दिया है जिसमें 5, 10 एंड 30 आर कनेक्टेड इन फिगर 12.10। जो हमारा फिगर था उसके अंदर इन रेजिस्टेंसेस की वैल्यू दी हुई है 12.10। ये जो हमारा फिगर था यहाँ पर, इसी में जिस फिगर पे हमने अभी डेरिवेशन किया है उसी पे। तो वैल्यूज हमारे पास दी है और कुछ क्वेश्चन दिए हैं। चलिए क्वेश्चन को बोर्ड पे ले लेते हैं और सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन दिया है कि इन फिगर 12.10, हमारा 12.10 फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं। 12.10 में हमारे पास एक रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से था, एक रेजिस्टेंस हमारे पास कुछ इस तरह से था और एक रेजिस्टेंस हमारे पास इस तरह। ठीक है, और इन तीनों ही रेजिस्टेंस के साथ हमने एक वोल्टमीटर कनेक्ट किया हुआ है इस तरह से और एक बैटरी कनेक्ट की है और इस बैटरी का वोल्टेज दिया है हमें 12 वोल्ट। ठीक है, ये प्लस और ये माइनस, ये 12 वोल्ट दिया है। रेजिस्टेंस हमें कैसे दिए हैं? एक 5 ओम दिया है, एक 10 ओम दिया है और एक दिया है 30 ओम। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन पूछा है? कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। हर एक रेजिस्टेंस से कितना करंट जाएगा। तो आप ये बताइए कि हर एक रेजिस्टेंस पे वोल्टेज कितना है, बताइए कितना वोल्टेज है? हर एक रेजिस्टेंस का वोल्ट कितना होगा? 12 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट है। तो चलो सभी के लिए रेजिस्टेंस, सभी के लिए करंट निकाल लेते हैं। I1 पहले वाले के लिए कितना? पहला वाला रेजिस्टेंस है 5 ओम, तो V बाय आर रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? V बाय R1। V कितना है? 12। सॉरी, मैं जो आपको बता रहा हूँ वो करंट है। I1 कितना होना चाहिए? V बाय R1। तो V कितना है? 12 वोल्ट है। R1 कितना है? 5। तो 12/5 ये हमारी वैल्यू करंट की बन के आ रही है 2.4 एम्पियर। ये टोटल करंट हो गया। चलिए टोटल करंट किससे? 1 रेजिस्टेंस से, 5 ओम से जाने वाला। I2 बताइए? V बाय R2। तो 12/10 दैट इज 1.2 एम्पियर। ये हमारा सेकंड करंट आ गया। एंड सेम एज I3 इज इक्वल टू V/R3 दैट इज 30 सॉरी 12/30। 12/30। तो 12/30 कितना हुआ? 0.4 एम्पियर। ठीक है, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो तो चेक कर लेना। अब नेक्स्ट क्या है? टोटल करंट कितना? बताइए टोटल करंट कितना होगा? टोटल करंट यहां से जा रहा है I, ये I गया, ये I, यहाँ I1 गया, यहाँ I2 गया और यहाँ I3 गया। सो टोटल करंट कितना होता है? टोटल करंट इज I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। चलिए देखिए कितना आ रहा है। आंसर बताइए मुझे, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए इसका टोटल आंसर। नेक्स्ट है द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का टोटल सर्किट कितना होगा? तो देखिए दो रास्ते हैं आपके पास टोटल रेजिस्टेंस निकालने का। पहला रास्ता तो है 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। एक रास्ता तो ये है।
इससे आप निकाल सकते हो, ये फॉर्मूला अभी अभी आपने डिराइव किया है। और एक रास्ता और है जो बार बार हम यूज कर रहे थे, टोटल वोल्टेज इक्वल टू टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज तो पता है ना, 12, टोटल करंट ये रहा, टोटल करंट कैलकुलेट कर लीजिए कितना हो रहा है, 2.4 प्लस 1.2 दैट इज 3.6 एंड 0.4, टोटल करंट हो गया 4 एम्पियर। ये लीजिए, मेरे आपका आंसर मैंने निकाल दिया है। So 12 is equal to 4 into R equivalent। अब यहाँ से आप R equivalent निकाल लीजिए, और R equivalent आपका आ रहा है 12/4 दैट इज 3 ओम। ये आपका R equivalent आया। हाँ, आपको एक काम करना है अब, वो ये है कि इस फॉर्मूले से आपको रेजिस्टेंस निकालकर और चेक करके मुझे बताना है कि 3 ओम आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, ये आप मुझे मैच करके बताइए यस और नो में कमेंट बॉक्स में कि ये आंसर आपका मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, और कोई पार्ट दिया है इसमें? नहीं, 3 ही पार्ट दिए हैं, तो ठीक है। ये 3 पार्ट हमारे, अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करिए, इससे बिल्कुल ऐसे ही प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको और दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन पे ही एक और क्वेश्चन हमको दिया है एनसीईआरटी में। इस क्वेश्चन को भी हम बोर्ड पे ले लेते हैं और ट्राई करते हैं। क्या दिया है इन फिगर, R1 is 10 ohm, R2 is 40, 30, 20 and 60 respectively for R1, R2, R3, R4 and R5. An emitter is also connected in the circuit and 12 volt battery is connected here. ये 12 volt की बैटरी कनेक्ट है। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ओके, तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट करें बताइए। पहले तो इस सर्किट को देख करके बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि यहाँ पर एक सर्किट लगाया, यहाँ पर एक सर्किट लगाया, ऐसा कुछ नहीं है। जो सर्किट हमें पहले पसंद आ जाए पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले ये ऊपर वाले सर्किट को देखें तो R1 और R2 देखिए सीरीज में है या पैरेलल में, बताइए। पैरेलल में है ना, क्योंकि इसका ए पॉइंट और इसका ए पॉइंट दोनों एक ही पॉइंट से कनेक्ट है। यही सीखा था ना हमने कि पैरेलल में क्या होता है, दोनों के ए पॉइंट एक से कनेक्ट होते हैं और बी पॉइंट जो होते हैं वो दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट होते हैं, तो ये पैरेलल में। ठीक है, तो R1 और R2 पैरेलल में है, तो क्या लिखेंगे, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, और आप इस तरीके से इसको सॉल्व कीजिए, क्या आंसर आ रहा है इस तरीके से सॉल्व कीजिए। जरा स्क्रीन पॉज करके मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताता हूँ, सॉल्व कीजिए इसको। कर लिया? चलिए, इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक देखिए। ये अगर 2 रेजिस्टेंस है तो आप इस तरह से आसानी से कर पाएंगे। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये डायरेक्ट मैंने LCM यहाँ पर निकाल कर और रख दिया आपके सामने। ठीक है, लेकिन ये इजी हो जाता है कैलकुलेशन में। तो R1 और R2 की वैल्यू बताइए। R1 है 10 ओम, R2 है 40 ओम। मैं डायरेक्ट वैल्यूज रख रहा हूँ। 10 इंटू 40 अपॉन 10 प्लस 40 दैट इज, ये भी एक तरीका है कि आप ये सब पहले से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करेंगे। तो 10 इंटू 40 अपॉन 50, एक जीरो से एक जीरो कट कर दो तो आपके पास आया 40/5। 40/5 मतलब कितना, 8 ओम। अब ये बात ध्यान रखिए कि ये रेजिस्टेंस आपका गायब हो चुका है। अब ये रेजिस्टेंस आपका कोई काम का नहीं है, सर्किट में से इसे हटाकर और यहाँ पर 8 ओम का रेजिस्टेंस लगा देना है। ये आपका ऐसा सर्किट बनेगा जिसमें ये अब खत्म हो जाएगा और 8 ओम का एक रेजिस्टेंस लग जाएगा। ठीक है, सेम दूसरे सर्किट को देखिए। दूसरे में R3, R4 एंड R5 कनेक्ट है। ये कैसे कनेक्ट है, सीरीज में या पैरेलल में? पैरेलल में ही है ना। चलिए, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R3 R4, 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5 एंड वैल्यू विल बी
1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। जल्दी से इसका एलसीएम लेकर इसे सॉल्व करके और मुझे बताइए आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ रही है जल्दी। चलिए मैंने इसको कैलकुलेट किया है और मेरे अकॉर्डिंग ये आ रहा है 1/10। अब ये 1/10 क्या है, हम लोग बहुत जल्दी में रहते हैं और जल्दी में हम क्या करते हैं आर इक्विवेलेंट इक्वल टू ये वैल्यू रख देते हैं, लेकिन ये वैल्यू आर इक्विवेलेंट की नहीं है, ये वैल्यू है 1/r इक्विवेलेंट की। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, आर इक्विवेलेंट आएगा 10 ओम। क्लियर, आर इक्विवेलेंट कितना आएगा 10 ओम। ये दो वैल्यू हमारे पास आ गई। पहली वैल्यू तो हमारी 8 ओम आई थी, ये पहली वाली वैल्यू थी हमारी जो थी 8 ओम, ये आर इक्विवेलेंट जो था ये हमारा 8 ओम था, और दूसरी वैल्यू हमारी कितनी आई 10 ओम। क्लियर, तो ये सर्किट भी हमारा खत्म हो गया। अब कैसा सर्किट बना, देखिए नया सर्किट बनाकर मैं बताता हूँ आपको। ये तो हमारी बैटरी हो गई जो 12 वोल्ट की है, ठीक है, और ये हमारा 8 ओम का रेजिस्टेंस है जो रिप्लेस कर रहा है सारे रेजिस्टेंस को, और इसी तरह से ये नीचे हमारा 10 ओम का रेजिस्टेंस है जो बाकी को रिप्लेस कर देगा। ये हमारा एमीटर उसकी जगह पे लग गया, ये 10 ओम, और यहाँ पर आपकी की लग गई। ठीक है, हो गया ये बिल्कुल वैसा ही सर्किट। देखिए ये इक्विवेलेंट सर्किट हो गया इसके, ये हटाकर ये वाला हटाकर हमने 8 ओम लगा दिया और नीचे वाला हटाकर हमने 10 ओम लगा दिया। अब बताइए ये दोनों सीरीज में है या पैरेलल में, बताइए जल्दी से। तो कैसे पता चलेगा, ये इसका ए पॉइंट होगा, ये इसका बी पॉइंट होगा, और ये इसका ए पॉइंट, और ये इसका बी पॉइंट। तो देखो ये कैसे कनेक्ट हुए हैं, एक के बाद एक लाइन से कनेक्ट हुए हैं ना, एक के बाद एक लाइन से कनेक्ट हुए हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये दोनों सीरीज में, और सीरीज में क्या होता है, सीरीज में हमारी वैल्यूज का डायरेक्ट सम हो जाता है। सीरीज में क्या होता है, हमारी वैल्यूज का डायरेक्ट सम हो जाता है। तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस अब कितना आएगा, अब हमारा टोटल रेजिस्टेंस आएगा R1 प्लस R2। R1 कितना है 8, R2 कितना है 10, एंड द आंसर विल बी 18 ओम। ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का हो गया। और क्या पूछा है क्वेश्चन में वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा है टोटल करंट इन द सर्किट। ये तो बहुत ही आसान है, सर्किट में टोटल करंट कितना होगा बताइए। सेकंड पार्ट पूछा है हमसे टोटल करंट, कैसे निकालोगे, क्या क्या है आपके पास, टोटल रेजिस्टेंस है और टोटल वोल्टेज है। ठीक है, सो V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट कौन सा, देखिए ये सब मैंने आर इक्विवेलेंट लिखे हैं, लेकिन ये एक पार्ट का है, ये दूसरे पार्ट का है, और ये दोनों पार्ट का मिलाकर बना है। ठीक है, आप चाहें तो इनको आर एक्स आर वाई और आर जेड ऐसे भी नाम दे सकते हैं, या टोटल नाम भी दे सकते हैं, जो भी आप चाहें वो यहाँ पर आप नोटेशन यूज कर सकते हैं। सो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट। V तो हमारे पास है ही, V देखिए कितना है हमारे पास, V हमें बैटरी का मिला हुआ है 12 वोल्ट, I हमें फाइंड करना है, और R हमारे पास है 18 ओम। तो वैल्यू को अगर यहाँ पर सॉल्व करें तो 12/18, और ये 6 से कट हो जाएगा मतलब 2/3, so I is equal to 2/3, और it is 0.67 एम्पियर। सर्किट में टोटल करंट कितना आएगा 0.67 एम्पियर। एक बार आंसर आप चेक कर लीजिए सॉल्यूशन में, और उसके बाद मुझे चेक करके बताइए कि ये आंसर सही आ रहा है क्या। ठीक है, ठीक है, आंसर मैंने चेक कर लिया है, 0.67 करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद एनसीईआरटी में हम देख लेते हैं क्या और भी कोई क्वेश्चन दिए हैं। यहाँ पर हमें और क्वेश्चन दिए हैं जो सीरीज और पैरेलल से रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं। टोटल 5 क्वेश्चन हैं, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी दिख रहे हैं इसमें, इनको हम नेक्स्ट
लेक्चर में कवर करते हैं। ठीक है, आपको बार बार मैं ये बात बता ही रहा हूँ कि अगर कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पर एक लेक्चर बनाकर और एक्सप्लेन कर दूंगा और आप भी उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं।